बहुत समय पहले घने जंगल में गप्पू नाम का एक छोटा हाथी रहता था। उसकी सूंड बाकी हाथियों की तुलना में बहुत छोटी थी। इस वजह से वह ऊंचे पेड़ों से फल तोड़ने या पानी छिड़कने में मुश्किल महसूस करता था। एक दिन वह नदी के पास खेल रहा था। तभी चीकू बंदर उसे देखकर जोर-जोर से हंसने लगा। गप्पू, तुम्हारी सूंड कितनी छोटी है। क्या तुम्हें पता है कि बाकी हाथियों की सूंड लंबी क्यों होती है? गप्पू चौंक कर बोला, क्यों चीकू? बताओ ना। चीकू, जो हमेशा मस्ती के मूड में रहता था, शरारत से बोला, क्योंकि उन्होंने नदी के राजा से आशीर्वाद लिया है। वही हाथियों को लंबी सूंड देते हैं, लेकिन केवल बहादुर हाथी ही उन्हें ढूंढ पाते हैं। गप्पू बहुत उत्साहित हो गया और बोला, मैं भी नदी के राजा को ढूंढ लूंगा और अपनी लंबी सूंड लूंगा। पास ही बल्लू भालू आराम से सो रहा था। उसने सुना तो धीरे से आंखें खोलकर बोला, गप्पू, सावधान रहना। नदी के राजा का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन असली खतरा झलाकू मगरमच्छ है, जो नदी के किनारे भोले जानवरों को बहला फुसला कर खा जाता है। लेकिन गप्पू बहुत जिज्ञासु था। वह किसी की बात न मानकर अपनी रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ा। गप्पू जंगल के अंदर गहराई तक चला गया। पेड़ ऊंचे और घने हो गए, नदियां जोर-जोर से बहने लगी और चारों तरफ अजीब-अजीब आवाजें गूंजने लगी। रास्ते में उसे गुरु तोता मिला, जो एक सुनहरी शाखा पर बैठा था। गप्पू ने कहा, ओ बुद्धिमान गुरु तोता, क्या आप बता सकते हैं कि नदी का राजा कहाँ मिलेगा? गुरु तोता ने अपने पंख फड़फड़ाए और रहस्यमय आवाज में कहा, नदी का राजा नहीं है, लेकिन गहरे पानी में एक रहस्य जरूर छिपा है। अगर तुम सच में बहादुर हो तो तुम्हें उसका पता लग जाएगा। गप्पू थोड़ा चौंका, लेकिन उसने अपना सफर जारी रखा। घंटों चलने के बाद गप्पू आखिरकार नदी किनारे पहुंचा। पानी शीशे की तरह चमक रहा था और आसपास सन्नाटा था। तभी एक भारी आवाज गूंजी, स्वागत है छोटे हाथी, मैं ही नदी का राजा हूँ। गप्पू ने उत्सुकता से देखा। झलाकू मगरमच्छ नदी से बाहर आ रहा था। उसकी धारदार दांत चमक रहे थे। तो तुम लंबी सूंड चाहते हो? आओ, पास आओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। गप्पू बहुत उत्साहित था और जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, झलाकू ने उसकी छोटी सूंड को जोर से अपने तेज दांतों से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, गप्पू चिल्लाया। झलाकू ने हंसते हुए कहा, अब तुम बच नहीं सकते। गप्पू को अचानक गुरु तोता की बात याद आई। अगर तुम सच में बहादुर हो तो तुम्हें रहस्य का पता चल जाएगा। गप्पू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी सूंड को खींचना शुरू किया। झलाकू ने जोर लगाया, लेकिन गप्पू उससे भी ज्यादा ताकतवर निकला। चटाक! एक जोरदार झटके से झलाकू नदी में गिर गया और गप्पू की सूंड लंबी हो गई। गप्पू गिरते गिरते नदी के किनारे पहुंचा और चकित होकर अपनी सूंड को देखा। अब वह लंबी और मजबूत हो चुकी थी। झलाकू हारकर पानी में वापस चला गया। जब गप्पू जंगल लौटा तो चीकू बंदर और बल्लू भालू की आंखें फटी रह गईं। अरे, तुम्हारी सूंड कितनी लंबी हो गई। गप्पू मुस्कुराया, हाँ, और अब मैं इससे कितने मजेदार काम कर सकता हूँ। उसने ऊंचे पेड़ों से केले तोड़े, बल्लू पर पानी छिड़का, जिससे वह हड़बड़ाकर उठ गया और चीकू को अपनी सूंड से उठा लिया। पूरे जंगल ने गप्पू की बहादुरी पर तालियां बजाईं।
और तभी से सभी हाथियों की सूंड लंबी हो गई, ताकत और समझदारी का प्रतीक बनकर। कहानी से सीख। सच्ची बहादुरी वह होती है जब हम मुश्किलों का डटकर सामना करें। कभी कभी बड़े बदलाव मुश्किल हालात में ही आते हैं। हर किसी की बात पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए।